एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। रवि बचपन से ही अपने पिता को संघर्ष करते देखता आया था। हर सुबह उसके पिता अंधेरा रहते ही उठ जाते, चूल्हा जलाते और देर रात तक मेहनत करते। लेकिन रवि को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि चाय बेचने वाला इंसान कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। समय बीतता गया। रवि कॉलेज पहुंच गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह सिर्फ बड़े सपने देखता था, महंगी कार, बड़ा घर, नाम और पैसा। लेकिन मेहनत, उससे वह हमेशा बचता था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का सेमिनार हुआ। लोग दूर दूर से उसे सुनने आए थे। रवि भी वहां पहुंच गया। स्टेज पर खड़े उस बिजनेसमैन ने लोगों से पूछा, यहाँ कितने लोग सफल होना चाहते हैं? सभी ने हाथ उठा दिए। रवि ने भी सबसे ऊंचा हाथ उठाया। फिर बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, अब बताइए, यहाँ कितने लोग छोटे काम करने को तैयार हैं? पूरा हॉल शांत हो गया। किसी ने हाथ नहीं उठाया। तब वह आदमी बोला, यही वजह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर सपने ही देखते रहते हैं। हर कोई महल चाहता है, लेकिन नींव रखने के लिए कोई मिट्टी में उतरना नहीं चाहता। यह बात सीधे रवि के दिल में उतर गई। सेमिनार खत्म होने के बाद रवि उस आदमी के पास गया और बोला, सर, मैं भी जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता शुरुआत कहाँ से करूँ। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? रवि थोड़ा शर्माते हुए बोला, वो चाय बेचते हैं। बिजनेसमैन ने पूछा, क्या तुमने कभी उनकी मदद की? रवि ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं वह काम नहीं करना चाहता। अब वह आदमी गंभीर हो गया। उसने कहा, जिस काम ने तुम्हारे घर को भूखा नहीं सोने दिया, तुम उसी काम को छोटा समझते हो? रवि चुप हो गया। फिर उस आदमी ने कहा, दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, छोटी सिर्फ सोच होती है। जिस दिन तुम किसी काम को शर्म की नजर से देखना छोड़ दोगे, उसी दिन सफलता तुम्हारे करीब आने लगेगी। उस रात रवि सो नहीं पाया। वह बार बार उसी बात को सोचता रहा। अगली सुबह पहली बार वह अपने पिता की दुकान पर गया। उसके पिता उसे देखकर हैरान रह गए। रवि बोला, पापा, आज से मैं आपकी मदद करूंगा। उसके पिता की आंखें भर आईं। अब रवि रोज दुकान पर जाने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। किस समय सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं? लोगों को कैसी चाय पसंद है? कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिकती है? कुछ दिनों बाद उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, स्पेशल अदरक इलायची चाय। उस दिन दुकान की बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। अब रवि के अंदर आत्मविश्वास आने लगा था। उसने दुकान को थोड़ा सजाया, साफ टेबल रखवाई और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करने लगा। लोगों को उसका व्यवहार बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे आसपास के लोग उसी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों बाद रवि ने अपनी छोटी सी दुकान को एक टी कैफे में बदल दिया। अब वहां कॉलेज के छात्र भी आने लगे। लोग फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। रवि ने हार नहीं मानी। उसने नई नई फ्लेवर वाली चाय शुरू की। कुछ ही सालों में उसके शहर में उसकी 3 बड़ी दुकानें खुल गईं। एक दिन वही बिजनेसमैन दोबारा उस शहर में आया। उसने सड़क किनारे एक शानदार टी कैफे देखा, जहां लोगों की लंबी लाइन लगी थी। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि सामने सूट पहने रवि खड़ा है। रवि मुस्कुराया और बोला, सर, आपने मुझे पहचाना?
बिजनेसमैन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम वही लड़के हो ना जो अपने पिता के काम से शर्माता था। रवि की आंखें चमक उठीं। वह बोला, हाँ सर, लेकिन उस दिन आपने मेरी सोच बदल दी थी। पहले मैं काम को छोटा समझता था, आज मैं समझ चुका हूँ कि काम नहीं, सोच इंसान को छोटा बनाती है। उसने आगे कहा, मैंने सफलता बाहर नहीं ढूंढी, वह तो मेरे घर की उसी छोटी सी चाय की दुकान में छुपी हुई थी। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, याद रखो, जो इंसान छोटे मौके की इज्जत करना सीख जाता है, जिंदगी उसे बड़े मौके देना शुरू कर देती है। दोनों मुस्कुराए और बाहर दुकान के सामने लगी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर हम जिंदगी में बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन छोटी शुरुआत करने से डरते हैं। हम काम को देखकर फैसला करते हैं, जबकि सफलता मेहनत, सोच और नजरिए से मिलती है। अगर आप किसी भी काम को दिल से करना शुरू कर दें, तो वही छोटा काम एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, सफल इंसान मौके का इंतजार नहीं करते, वो छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं।